कार्यक्रम शब्दचित्र सुन रहे सभी श्रोताओं को प्रवीण चौरे का नमस्कार। श्रोताओं, शब्दचित्र में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में उपस्थित है डॉक्टर मनीषा जैन। इनके परिचय में जितना कहा जाए उतना कम है। आपने हिंदी और संस्कृत में एमए किया है, साथ ही आपने पीएचडी की है मुक्तिबोध की कविता में, वर्ग चेतना का एक स्वरूप इस विषय में, साथ एलएलबी बीएड भी आपने किया है। वर्तमान में आप एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। विभिन्न संस्थाओं में आप परोक्ष रूप से भी जुड़ी हुई हैं और मनीषा जी एक समाज सेविका की भूमिका में भी कार्य कर रही हैं। तो मनीषा जी, आज आकाशवाणी के स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो श्रोताओं, आज मनीषा जी हमारे साथ अपनी काव्य रचना के माध्यम से जुड़ रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि मनीषा जी अपने काव्य पाठ प्रारंभ करें। धन्यवाद प्रवीण सर, और आपने मुझे आकाशवाणी में बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। एक कवि अपनी संवेदनाएं इन्हीं माध्यमों से श्रोताओं तक पहुँचाते हैं और ये संवेदनाएं उन श्रोताओं की ही प्रतिनिधि होती हैं। तो लीजिए, एक प्रतिनिधि रचना आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है नवरस। जुड़िएगा। माँ, आज समझ में आ गया मुझे, स्कूल में टीचर द्वारा समझाया गया विभत्स भयानक रौद्र रस। आज समझ में आ गया मुझे, स्कूल में टीचर द्वारा समझाया गया विभत्स भयानक रौद्र रस। जब बचपन में तुम करती थीं खींच खींच कर चोटी, भरकर अंगुली काजल से आंजती थीं आंखें मेरी, उजली सी फ्रॉक पहनाकर लेती थीं गोदी, समझी थी उन यादों में वात्सल्य श्रृंगार की अनुभूति। सहेलियों के संग करके मीठी मीठी चुटीली बातें, हंस हंस कर लोट पोट होकर हास रस में डूबी थी। गुदगुदाती थी याद किसी की, सपनों में बन गई थी रानी। राजकुमार की आवाज सुनकर परियों सी सज गई थी दुनिया मेरी। तब समझी थी श्रृंगार की भाषा, सारी बातें टीचर की। फिर दोहराई थी मैंने परिभाषाएं और उदाहरण। कारगिल युद्ध की गोलियों में, शहीदों की निकली अर्थियों में छिपी हुई थी वीर रस की कितनी बातें समझी थी। माँ, जब तुम ले जाती थी मंदिर, मुझे भगवान की भक्ति करके, स्नेहिल आंख बंद कर इष्ट देव का आराधन करती हाथ जोड़कर, तब समझी मैं शांत रस को, कितनी संतुष्टि और प्रसाद सा भाव जगा था तन मन में। दादी का अकेलापन देखकर, उनकी अक्षमता को समझकर आ जाती जब मुझे रुलाई। दीदी की शादी होने पर घर में कितनी खामोशी छाई। जिस दिन निकली थी अर्थी दादी की, याद करके आज भी नहीं रुकती करुणाई। इस शोक के समय में भी मुझे याद आया माँ करुण रस, जो टीचर ने कितने भाव से थी समझाई। बहुत दिन हो गए। भाई जब छोटू सा घर आंगन आया, उसकी प्यारी कोमल मखमल सी आंखें, गाल, हथेली देखकर सोचा करती अद्भुत है जीवन बनने की सच्चाई। किंतु समझ ना पाई थी माँ विभत्स भयानक रौद्र रस को। कल शाम अचानक 4 लुटेरे मदद करने आए थे। ले गए मुझे बहन बनाकर, दीवारों की तरह घेरे थे। यकबयक उनके चेहरे से भाई का चेहरा उतरा। आंखों में थी घनी लालसा, मुंह से निकली दुर्गंध वासना। देख उनके इस रूप को तत्काल समझ में आई घृणा। विभत्स जगा गया मुझे, कितना भय था साथ लगा। याद आया माँ मुझे सीता हरण, द्रौपदी का चीर हरण, निर्भया की चीख
और जेल में सड़ते लड़कों का वहशीपन। रौद्र रूप धरकर बिफरा मैंने कोशिश की थी बच जाने की, किंतु कलयुग में माँ कोई कैसे आता कन्हैया और देवता बनकर। भयानक विभत्सता के बीच जल उठी थी देह मेरी, जिस पर पाउडर मल मल कर माँ तुम लगाती थी काजल। वात्सल्य रस की वह प्रतिमा अब भयानक का बन गई उदाहरण। माँ आज समझ पाई हूँ मैं, टीचर ने क्यों नहीं बताया था विभत्स भयानक का उदाहरण। अब तो माँ सारे रस जीवन के समझ लिए हैं, अब तो माँ सारे रस जीवन के समझ लिए हैं। तुम रखना वात्सल्य सदा, बस बस मैडम से कहना विभत्स भयानक समझा दे सबसे पहले। दोस्तों, आज की इस दुनिया में यही सच है, और एक सच और भी है, वो है सच माँ और बेटे का रिश्ता। अगली कविता बेटे और माँ के रिश्ते पर लेकर आ रही हूँ, सुनिएगा। वृक्ष ने बेटे और बेटे ने वृक्ष को बड़ा किया। वृक्ष ने बेटे और बेटे ने वृक्ष को बड़ा किया। अपने हिस्से की धूप, पानी, हवा और आकाश का सुनहरापन लेकर बड़ा हो गया है। मिट्टी के सोंधेपन से भर ली है अपनी सुगंधी डिबिया। अब फल, फूल, पत्तियों को मुस्कुराने से कौन रोकेगा। जड़ों ने थाम रखी हैं नियति, और बाहों ने सुरमई चांद के सपनों को सजाया है आंखों में। जीवन की जंग सी लंबी रातें सीज रही हैं। सूरज की धूप का पीलापन सुखा रहा है रिसते हुए आंसुओं का गीलापन। सूरज की धूप का पीलापन सुखा रहा है रिसते हुए आंसुओं का गीलापन। वृक्ष सा बड़ा होकर बेटा लिख रहा है युगों की नई इबारत। जीवंतता होगी, संवेदना होगी फासिल्स होने तक, फिर होगा मिट्टी से बीज के पलने का महाआरंभ। दोस्तों, ये दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ पर ईमानदार पीछे हो जाते हैं और चुगलियाँ जीत जाती हैं। इन्हीं चुगलियों पर लिखी हुई एक कविता आपके सामने प्रस्तुत है, जुड़िएगा। ईमानदार होती हैं चुगलियाँ, जी हाँ, ईमानदार होती हैं चुगलियाँ। न्याय करती हैं अपनी जानकारी के साथ, सत्य का साथ देती हैं और आत्मसम्मान को जीवित रखती हैं। कितना कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है आदमी चुगली करते समय, कितना कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है आदमी चुगली करते समय। मानवता की सारी मर्यादाओं को जीवंत पाता है अपने अंदर, महसूस करता है संतोष कि व्यवस्था के प्रति कितना सजग, जागृत और जिम्मेदार है। सुधार की निस्सीम संभावनाएं हलचल मचा रही होती हैं मानस में। कृतकृत्य हो उठता है जीवन भर किए गए पापों और अक्षम्य गलतियों के सुधार हेतु। मानो चाहता हो धो लेना पापों के पक्के दाग, दामन में छिपाए हुए अदृश्य भूलों की क्षणिक अनुभूति दमक से निवृत्त हो जाना चाहता है। जीवन भर की भूल गलती के प्रायश्चित से भरी सच्चाई प्रवाह बनकर वेगवत ढल जाती है शब्दों में। स्वीकार नहीं कर पाता है उन्हें, अपना दंभ, अपनी भूल याद करता है, फुसफुसाता है कानों में, भीरुता साथ नहीं छोड़ती, भीरुता साथ नहीं छोड़ती, सत्य
प्रखरता की आँच को देख नहीं पाता वह। आंखों में भर जाता है गहरा काला धुआं, छुपाता फिरता है अपनी कानाफूसी। विजेता सा सौंदर्य है उसकी चाल ढाल में, बच्चों सा अनगढ़पन उसकी हर बात में। मनचला हो जाता है, भूल जाता है, ढांक लेता है अपनी कमजोरियों को। भूल जाता है, ढांक लेता है अपनी कमजोरियों को, पर जीत नहीं पाता। जीत नहीं पाता शासक का हृदय, बना नहीं पाता अपनी कोई पहचान। हमेशा बना रहता है चापलूसी की खदान का खुदाई हथियार। खोकर अपनी अस्मिता डूब जाता है इसी मृग मरीचिका में कि मैं कितना ईमानदार हूँ, कितना ईमानदार हूँ। दोस्तों, शिकायत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसे ही दंभ में जीता है। और अगली कविता जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो पुनः माँ के जन्म पर लिखी गई है। जोड़ना चाहती हूँ एक महिला के पूरे जीवन से आप सभी को। लीजिएगा, सुनिएगा। माँ का आज जन्मदिन है। सोचती हूँ कितने साल हो गए माँ को जन्म लिए। माँ का आज जन्मदिन है। सोचती हूँ कितने साल हो गए माँ को जन्म लिए। अपनी माँ से लेकर स्त्रीत्व का राज जन्मी होगी मेरी माँ पहली बार। जीवन के ऊन से बुन रही होगी सपनों की नई स्वेटर, अंदर की तपिश को बचाने के लिए। कितनी बार सुलगी होगी वंदनवारों के बीच में, घुलती उड़ती रोरी की कम होती आभासी, फिर जन्मी होगी मेरी माँ। इस बार तवे से उतारती गरम रोटियां, हाथ सुलगाती, आंखों के आंसू धुएं के विषैलेपन के साथ बहाती, बार बार नया जन्म लेती माँ का जन्म फिर हुआ। बेटी को भरी आंखों से निहारती, सोचती दुनिया का सच फिर जन्माएगा तुझको भी मेरी बच्ची। बेटी को भरी आंखों से निहारती, सोचती दुनिया का सच फिर जन्माएगा तुझको भी मेरी बच्ची। जन्मी माँ, माँ से बेटी, बेटी से माँ, फिर जन्मी खोकर अपनी प्रकृति। ऋतु वरण कर लिया उसने, आज फिर आ गया माँ का जन्मदिन। वह जा रही है अनंत आकाश को गोदी में भरने, अनंत आकाश को गोदी में भरने। श्रोताओं, आज आप सब्सिडी कार्यक्रम में जानी मानी कवित्री डॉक्टर मनीषा जैन की कविताओं का आनंद ले रहे थे। अगले मंगलवार फिर एक नए रचनाकार के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।